कॉमिक बुक की शुरुआत घड़ी की टिक टिक और एक क्राइम सीन से होती है जहां हर तरफ खून ही खून होता है। क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन बैटमैन खुद कर रहा होता है और हर चीज को निहायत ही बारीकी से नोट कर रहा होता है। ढूंढते ढूंढते बैटमैन को आखिर वो चीज मिल ही जाती है जिसकी तलाश में वो होता है, लेकिन बैटमैन वहाँ अकेला नहीं होता। बैटमैन के साथी बैटमैन को कहते हैं कि अगर ये चीज हम ढूंढ सकते हैं तो यकीनन कोई भी ढूंढ सकता था। तो बैटमैन कहता है नहीं, इसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। ये चीज़ टाइम मास्टर की है और टाइम मास्टर इस वक्त अपने मसलों में फंसा हुआ है, उसे हमारे यहाँ होने की भनक तक नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि बैटमैन के साथ वॉचमैन यूनिवर्स की एरिका और मार्कोज होते हैं। एरिका बैटमैन को कहती है, बैटमैन हमें तुझ पे ज़रा भी भरोसा नहीं है और तुझे भी हम पे नहीं करना चाहिए। और तभी मार्कोस अपनी इमेजिनरी गन निकाल के बैटमैन की कनपटी पे तान लेता है। तो बैटमैन कहता है, हटा ये अपनी मनहूस गन मेरी कनपटी से। बैटमैन एरिका से पूछता है, मैरियोनेट डॉक्टर हंटर का वो कौन सा गैजेट है जिसकी तलाश में मैं हूँ? मुझे तो ये सामने घड़ी नज़र आ रही है ना, वही डॉक्टर हंटर का गैजेट है। और उसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लियो, फिर ना कहियो कि मैंने तुझे बताया नहीं। लेकिन बैटमैन कहता है, हाँ बाप को ना सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो गैजेट उठा के बैटमैन वॉल से बाहर आ रहा होता है। तो एरिका पूछती है, अब क्या करना है? तो बैटमैन कहता है, कुछ नहीं, बस तू जा, तेरी बेटी तेरा इंतज़ार कर रही है। तो एरिका कहती है, उसका नाम अनीता है। और हाँ रुक, तूने ये तो बताया नहीं कि इस गैजेट का तूने करना क्या है। लेकिन बैटमैन उन्हें बिना घास डाले वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि थॉमस वेन अपने ऑफिस में धुत पड़ा होता है। ऑसवर्ल्ड थॉमस को उठाता है और कहता है, बॉस जल्दी से होश में आओ, इससे पहले कि डेंट यहाँ आए और आप पे कत्ल का केस कर दे। लेकिन बहुत देर हो गई होती है क्योंकि डेंट वहाँ पहुँच गया होता है। डेंट कहता है, बैटमैन ने बेशक उसकी पागल बीवी को मार दिया, लेकिन मार्था की वजह से मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली थी। और अब उसकी वजह से मेरी बीवी की भी हालत ख़राब है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बीवी की अब मदद करे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन थॉमस वेन बिना भाव दिए वहाँ से चला जाता है। डेंट गुस्से में कहता है, वेन आर्खम जा और जाके मेरी बीवी की मदद कर, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। थॉमस सीधा आर्कम सिमेट्री अपने बेटे ब्रूस की कब्र के सामने जा खड़ा होता है। ऑसवर्ल्ड कहता है, बॉस डेंट ने आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। लेकिन थॉमस उसकी बात पे ज़रा ध्यान नहीं देता। अचानक मार्था भी वहाँ आ जाती है और थॉमस को कहती है, थॉमस तू अपने बेटे को बचा नहीं सका ना। वहाँ से सीन सीधा बैट केव में शिफ्ट हो जाता है और न्यूज़ चैनल वाले अटलांटियंस और अमेजोनियंस के बीच जंग की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसान को बता रहे होते हैं और उसके साथ साथ सुपरमैन का भी। और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि क्रिप्टोनियंस का हमला कब हम पे हो जाए और ना ही हमें पता कि क्रिप्टोन वाकई ही तबाह हुआ है या नहीं। हो सकता है वो हम पे नज़र रखी खड़े हो और एक अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहे हो। व्हाइट बोर्ड पे एवरीथिंग मैटर लिखा होता है। थॉमस ये देख बौखला जाता है और जोर जोर से कहता है, थॉन क्या तू है ये? तू बदला ले रहा है मुझसे? तू सामने तो आ, एक बार फिर मैं अपनी तलवार तेरे आर पार करके रख दूंगा। इधर कुछ मायने नहीं रखता, सब बर्बाद हो चुका है। ये कह के थॉमस वो बोर्ड तोड़ देता है और कहता है, मैं सब बदल दूंगा, सब बदल दूंगा मैं और अपने बेटे को बचा लूंगा और अगर कोई मेरे रास्ते में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि एक क्राइम सीन पे बैरी एलन हमेशा की तरह लेट पहुंचता है। आईडी के मुताबिक मरने वाला आबरा का डाबरा होता है जिसे किसी ने बेदर्दी से मार दिया होता है। जैसे ही बैरी एलन अपने घर पहुंचता है तो उसे पीछे से आवाज़ आती है, बैरी तूने सब बर्बाद करके रख दिया, लेकिन इस बार तेरी गलती नहीं थी बल्कि मेरी थी। बैरी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ थॉमस वेन बैठा होता है। थॉमस कहता है, मैं थॉमस वेन हूँ, पहचाना मुझे? तो बैरी कहता है, पूरे अमेरिका में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो तुझे ना पहचानता हो। तो थॉमस कहता है, इसका मतलब तुझे कुछ ही याद नहीं और अब मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनियो और उस पर भरोसा करियो। ये बातें तूने खुद मुझे बताई थी। मुझे पता है इस पे यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। और फिर वेन कहता है, मैं बैटमैन हूँ। तो बैरी एलन कहता है, क्या मैं बैटमैन हूँ? तो थॉमस कहता है, नहीं नहीं, मैं बैटमैन हूँ, तू फ्लैश। और उसके बाद थॉमस फ्लैश पॉइंट का सारा कांड बैरी को बताता है। इन सब बातों पे बैरी को बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन थॉमस वेन बैरी को बेहोश कर देता है और कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझे यकीन दिलाता फिरूं। और फिर हम देखते हैं कि थॉमस बैरी को कसिनो की छत पे एक चेयर पे बांध देता है। बैरी के होश में आने पे बैरी पूछता है, क्या कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया तू? तो वेन कहता है, नहीं, साबित कर रहा हूँ कि जो कुछ मैंने तुझे कहा सब सच था, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन उसी वक्त केमिकल की सारी बोतलें टूट जाती हैं। बैरी थॉमस को उसे बचाने का कहता है और तभी बैरी पे बिजली आके गिरती है और हम देखते हैं कि बैरी बिजली के गिरने से झुलस जाता है और वेन वहां खड़ा बैरी की मौत का बस तमाशा देखता रह जाता है। ऑसवाल्ड थॉमस को बताता है कि पुलिस उसी की तरफ आ रही है। तभी रोड पे एक एक्सीडेंट भी हो जाता है। थॉमस बच्चे को तो बचा लेता है लेकिन उसका बाप वहीं मौके पे मर जाता है। बच्चा एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बैटमैन वो रहा जिसने हम पे हमला किया था। तो बैटमैन लपक के उसे पकड़ लेता है और कहता है, बता तूने बैरी को क्यों मारा, तू बैरी को कैसे जानता है, तूने केमिकल की बोतलें क्यों तोड़ी। तो वो कहता है, लेकिन मैं गोली तो तुझे मारना चाहता था। लेकिन थॉमस कहता है, झूठ ना बोल, तू झूठ बोल रहा है, सच बोल। हाथ के टूटने के बाद वो बताता है कि उसे एक्वामैन ने कहा था कि बैरी का इस्तेमाल करके तू सब बदलना चाहता है। बैटमैन उसे गर्दन से दबोचने के बाद कहता है, अब तू मुझे सब सच बताएगा। तूने उस इकलौते इंसान को मार दे जो मेरी मदद कर सकता था। तो वो कहता है, मैंने उसे अपने किंग के कहने पे मारा है और मैं ऐसा दोबारा भी करूंगा। और ये पहली दफा नहीं था कि मैंने किसी को मारा, ना जाने मैंने कितने लोगों को अपने किंग की खातिर मारा है। बैटमैन सबको पता है कि तू ये खूनी है, तू भी मेरी तरह है। तुझे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आईने में देख रहा हूँ। ये बता, क्या तूने कभी किसी बच्चे को मरता देखा है। ये सुनते ही थॉमस एटलांटियन का वहीं बेदर्दी से कत्ल कर देता है और कहता है, अब इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही अब पड़ेगा। और तब हमें पता चलता है कि उस रोड एक्सीडेंट में मरने वाला और कोई नहीं बल्कि डेंट होता है और वो बच्चा डेंट का बेटा होता है। थॉमस वेन कमिश्नर से पूछता है कि अब इस बच्चे का क्या होगा। तो वो कहती है, इसे चाइल्ड सर्विसेज के हवाले कर दिया जाएगा। और ये सुन थॉमस सोच में पड़ जाता है। एपिलॉग 1 में हमें पता चलता है कि कमिश्नर डेंट की बीवी को बताती है कि डेंट अब नहीं रहा और उसके बेटे को थॉमस वेन ने गोद ले लिया। ये सुनते ही गिल्डा कहती है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे थॉमस वेन से बात करनी है, मुझे किसी भी हाल में थॉमस से बात करनी है, मेरी उससे बात करवा दो। और वहाँ एक सेल में एक कैदी कहता है, सब उलट फुलट हो गया, तू कमिश्नर नहीं हो सकती, ब्रूस को बैटमैन होना चाहिए, कहाँ है वो, कहाँ है ब्रूस। एपिलॉग 2 में हमारा अपना बैटमैन यानी ब्रूस वेन बैट केव में खड़ा होता है और उसे एक आवाज़ आती है। तो बैटमैन कहता है, तू अभी तक गया नहीं। वो आवाज़ कहती है, तू जो करने जा रहा है ना उससे टाइम और स्पेस उलट फुलट हो जाएगा, तुझे इसका बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तो बैटमैन कहता है, तुझे कितनी दफ़ा कहूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता और अगर तू मुझे रोकना चाहता तो तू अब तक मुझे रोक चुका होता। तो हमें पता चलता है वहाँ एक बच्चा बैठा होता है और वो कहता है, तुझे मुझसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बैटमैन, डॉक्टर हंटर की टेंशन ले बस तू। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तूने उसका गैजेट चुरा लिया है तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, फिर ना कहियो मैंने तुझे पहले ही वार्निंग नहीं दी थी। और इसी के साथ हमारी कॉमिक का ये इशू अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।